डार्लिंग। अरे वाह, आज तो तुमने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट में गिफ्ट की थी। ऐसी भी कोई किताब होती है? अभी देखती हूँ ये बड़े लोग क्या पढ़ते हैं। सविता बाई सिर्फ काम से बाई थी। उसका जिस्म किसी नई नवेली हीरोइन से कम नहीं था। रूप की रानी, गदराए जिस्म की मालकिन थी सविता। जवानी का उभार उसके जिस्म में साफ नजर आता था। कहानी तो ये मेरी जैसी लग रही है। ऐसी बाई तो मैं भी हूँ। सविता वैसे तो कई घरों में काम करती थी, मगर एक घर उसका चहीता था जहाँ वो वक्त से पहले पहुँच जाती है। एक दिन वो अपने साहब के घर में जल्दी पहुँच जाती है। पुष्पा बाई अपनी साड़ी को कमर में कसती है और झाड़ू लगाना शुरू करती है। झाड़ू लगाते लगाते पुष्पा विनय के रूम के पास पहुंच जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। विनय, थोड़ा आराम से। नेहा, बहुत मजा आ रहा है यार। विनय, धीरे से। मीठी मीठी आवाजें सविता के कानों में जा रही थी। सविता का मन भी बेचैन होने लगा था। ये आवाजें सविता की सोई हुई ख्वाहिशों को जगा देती हैं। सविता आवाज की तरफ बढ़ती है और ख्यालों में देखने की कोशिश करती है जहां उसे नेहा नजर आती है, जो उसके मालिक विनय के ऊपर बैठी हुई है। नेहा और विनय दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं। साहब के रिलेशन में तो सविता भी रहना चाहती है, लेकिन कैसे? फिलहाल देखकर ही मजा ले रही थी। अपने साहब और उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसी हालत में देखकर सविता का मन भी बड़ा बेचैन हो जाता है और सविता भी मन ही मन अपने साहब के साथ इस हालत में जाने को बेताब होने लगती है। वो चोरी छुपे अपने साहब के शरीर को देखती रहती है। अरे सविता। हाँ साहब। आज तो बहुत लेट हो गई। मैं लगा कि नहीं आओगी तुम। वो ना साहब, दूसरों के घर में काम ज्यादा था आज, वो इसलिए देर हो गई मुझे। तो थक गई होगी ना, आज चाहो तो रेस्ट कर सकती हो। नहीं नहीं साहब, सविता कभी थकती नहीं है। सविता, किचन बहुत गंदा है, उसको अच्छे से साफ कर देना। ठीक है। आया बड़ा। इसका सही है यार। विनय, मैं ना शॉपिंग करने जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के साथ। हाँ ओके बेबी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक। क्या हुआ सविता? साहब, हाथ कट गया मेरा। तो मैंने मना किया था ना, ये सब मत किया करो। सविता को पहली बार विनय ने चूसा था, जिससे सविता को दर्द का एहसास कम हो रहा था और प्यार का एहसास ज्यादा हो रहा था।
अभी ठीक लग रहा? हाँ। अपना ध्यान दिया करो। देखो कितना सा। तुम रुको, मैं डिटॉल लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। बाप रे, ये किताब है कि जादू है? मैडम आ गई तो क्या कहेंगी कि काम पूरा ही नहीं किया। लेकिन ये किताब में पुष्पा को सांप मिले कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा और रह गया है, पढ़ लेती हूँ। किचन में नल से पानी की बूंदें बह रही थी, टप 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 टप, और उसकी धड़कन भी तेज हो रही थी। सविता को मालूम नहीं था कि उसका साहब कितना कमीना है। उसके दिल में भी सविता के जिस्म को पाने की भरपूर इच्छा है। मौका देखकर जब विनय सोफे पर बैठकर एप्पल खा रहा था, उसी टाइम पोछा मारना शुरू कर देती है, जिससे विनय की नजर सविता के जिस्म पर साफ साफ पड़ रही थी। विनय नजर चुराकर सविता को देख ही जा रहा था। सविता को इस तरह से सामने देखकर अब तो विनय के अंदर चिंगारी भड़कने लगी थी। सविता को लग रहा था जैसे काम बन गया हो। लेकिन विनय की आवाज ने सब काम बिगाड़ दिया। सविता अपनी सोच से बाहर आ जाती है। यार, इतनी देर से मैंने सफाई तो करी ही नहीं। कहीं मैडम आ गई तो क्या होगा? पर मैडम तो अपनी सहेली के पास गई हैं। अभी तो पता नहीं कितने घंटे तक दूसरों की चुगली करेगी। तब तक मैं कहानी को पूरा पढ़ लेती हूँ। नहाने से तो सिर्फ बाहर का शरीर ठंडा होता है, पर जब आग दिल में लगी हो तो उसे बुझाने के लिए पानी नहीं, जिस्म की जरूरत पड़ती है। एक दिन नेहा सविता से बात करती है। अरे सविता, तेरी तो शादी होने वाली थी ना, क्या हुआ? टूट गई मालकिन। क्यों, लड़का पसंद नहीं आया क्या? लड़के को मैं नहीं पसंद आई। क्यों? दिखने में तो अच्छी दिखती हो, फिर क्यों? आजकल के लड़के लोगों को आपके जैसे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद है। टाइट जीन्स वाली, टाइट टॉप वाली। शायद उसको भी ऐसी ही पसंद थी। आजकल के फैशन के दौर में तो ये साड़ी पहनकर घूमेगी तो कैसे पसंद आएगी? एक काम करते हैं, आज तुझे मैं मॉडर्न बनाती हूँ। मुझे और मॉडर्न? कुछ भी बात कर रही हैं आप। रुक तू। ये कैसा है? इतने छोटे छोटे कपड़े? मैडम, मेरा सब दिखेगा। मैं नहीं पहनने वाली ऐसे कपड़े। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या सविता, तू भी आजकल के जमाने में इतना शर्माती है? अरे ये छोटे कपड़े पहनेगी ना तो बड़ी हॉट लगेगी, फिर तो लड़के तेरे पीछे लट्टू हो जाएंगे। सच्ची? मुझे सब पसंद करेंगे? आजकल के लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद आती है जो छोटे कपड़े पहनती है। आप कहती हो ना, तो मैं जरूर पहनूंगी। ये ले, जा
नहाकर चेंज कर ले। कविता, तू तो मॉडल दिख रही है, मुझसे भी ज्यादा सेक्सी लग रही है। सच में? हाँ हाँ, सच में। ऐसे बाहर जाएगी ना तो लड़के तो पागल ही हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा है आज तुझे कोई ना तो कोई प्रपोज कर ही देगा। मैडम, आप बेवजह ही मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता है विनय मेरे पीछे इतना लट्टू क्यों है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसे कब कितना दिखाना है। जब हम बाहर जाते हैं ना तो टाइट कपड़े पहन कर रखती हूँ, उसको ललचा कर रखती हूँ और वो बेताब रहता है। इसीलिए तो उसका ध्यान कोई और लड़की के तरफ नहीं जाता है। मैडम, आप तो बहुत चालू हो। नहीं, मेरा मतलब आप बहुत स्मार्ट हो। आपको अच्छे से पता है लोगों को कैसे काबू में रखते हैं। लड़कों की तो एक ही कमजोरी होती है, लड़की फिगर दिखाकर लड़कों को अपने इशारों पे नचा सकती है। और एक बार लड़का लड़की रूम में बंद हो जाए तो लड़के को गुलाम बना सकती है, चाहे वो बाहर कितना भी बड़ा शेर क्यों ना हो। मैडम, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो। इसे तो सब पता है कि लड़कों को मुट्ठी में कैसे लेना है, इसीलिए विनय सर इसके पीछे पीछे पड़े रहते हैं। अरे वाह, आज तो तुमने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट में गिफ्ट की थी। सॉरी, मुझे लगा नेहा है। सॉरी। साहब, ये नेहा मैम का ही कपड़ा है। आज उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिया था। क्या कमाल की किताब है तू। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ थी तुम? वो मैं काम कर रही थी ना। अच्छा, हम्म। ये किताब तेरे पास कहाँ से आई? जब तक ये बुक रहेगी ना इस घर में, ना तू सही से काम कर पाएगी, ना ये बुक मुझे करने देगी। इस घर में रहना ही नहीं चाहिए बुक, समझी? उठा पटक। कितनी अच्छी किताब थी। अभी तक मैंने दूसरी कहानी भी नहीं पढ़ी। पता नहीं अब दूसरी कहानी का मजा कौन लेगा। चलो काम कर लेती हूँ, नहीं तो नौकरी भी चली जाएगी।